हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोज शर्मा और मैं होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी के रिलेटेड वीडियोस अपने इस चैनल पर लेकर आती हूं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज मैं कुछ लास्ट मिनट दिवाली डेकोर आइडियाज़ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट डीआईवाई में मैं बनाऊंगी टी लाइट होल्डर। इसके लिए मैंने इस तरह की ओल्ड कैप का कंटेनर कैप का यूज़ किया है। आपके पास जो भी ढक्कन रखा हो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने इस तरह से एक लेस मोती बॉर्डर वाली लेस से कवर अप कर लिया है और अब कुछ फोम के इस तरह के फ्लावर्स लेके मैं यहाँ पे स्टिक कर लूँगी। आप कोई भी दो ढक्कन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, एक जो आपकी टी लाइट से थोड़ा सा बड़ा हो जिसमें हमें टी लाइट प्लेस करनी है, और एक एक्स्ट्रा उससे थोड़ा सा बड़ा जिसके बीच में फ्लावर पेस्ट करने जितना गैप हो। तो इस तरह से मैंने ये फोम के फ्लावर्स यहाँ पे इंसर्ट करके पेस्ट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे इनकी दो फ्लावर्स के बीच में एक एक मोती पेस्ट करूँगी जिससे इस पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ जाएगी और ये पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से कुछ ये टी लाइट होल्डर मेरा बनकर ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब मैं लूँगी कुछ पॉम पॉम और इसकी जो साइड की एरियाज़ है वहाँ पे मैं कुछ फोम के फ्लावर्स और पॉम पॉम जो है वो स्टिक करके ये जो कंटेनर का ढक्कन था इसको कवर कर दूँगी। तो इसके बीच में अब हम टी लाइट प्लेस करके इसे अपने दिवाली डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़र आया कंप्लीट होने के बाद। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है और आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। सेकेंड डीआईवाई के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक सीडी और इस तरह की एक ग्लिटर शीट। ये स्टिक ऑन ग्लिटर शीट है, इसके पीछे स्टिकर आता है। इस स्टिकर को रिमूव करके हम इजीली इसको सीडी के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। तो पहले मैंने सीडी को मेजर करके इसके साइज़ में जो सर्कल ड्रॉ कर लिया है उसके अकॉर्डिंग इस फोम शीट को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसका स्टिकर रिमूव करके हम इस सीडी पे इसको स्टिक कर देंगे। तो अगर आप चाहो तो इस पे कुछ एम्बलिशमेंट्स लगाकर इसे डेकोरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको और ट्रेडिशनल इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पे गोटे के छोटे छोटे फ्लावर्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो सीढ़ी का बेस मेरा रेडी हो गया है, इस पे मैं इस तरह के गोटे के जो फ्लावर्स आते हैं इजीली आपको किसी भी टेलर या क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएंगे। इनको मैंने इस तरह से इसके कॉर्नर्स पे चिपका लिया है। चिपकाने के बाद मैं इनके ऊपर एक एक मिरर का पीस चिपका दूंगी जिससे कि ये थोड़ा सा शाइनी इफ़ेक्ट दे। अगर हम इसके बीच में टी लाइट या अपना दिया प्लेस करेंगे तो दिए की रोशनी में ये जो टी लाइट से ये बहुत ही सुंदर लगेगी चमकती हुई मिरर्स के पीसेस में। अब इसको एक एक्स्ट्रा कलरफुल ऐड देने के लिए लुक मैं यहाँ पे कलरफुल पॉम पॉम जो है वो बीच में पेस्ट कर दूँगी और इसके बीच में हम प्लेस करेंगे अपना दिया। अगर आप चाहो तो दिए को लाइटन अप कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पॉम पॉम एंड ऑल है तो वो बर्न ना हो इसलिए हम यहाँ पे टी लाइट को यूज़ करेंगे। और टी लाइट को या दिए को जैसे आप चाहो वैसे इसको बेस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से एक छोटी सी मैट रंगोली आपकी रेडी हो जाएगी। थर्ड डीआईवाई में हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा हैंगिंग डोर हैंगिंग। इसको आप डोर के दोनों साइड में लटका सकते हो या लटकन की तरह यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने दो रिंग्स ली है और इनको गोटे की लेस से कवर अप कर लिया है। फिर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे दो थर्मोकॉल के डिस्पोजेबल ग्लासेस और इनको भी लेस की हेल्प से इस तरह से मैंने इसके अराउंड लपेट कर स्टिक करके इसे कवर कर लिया है। तो ये ऊपर का पोर्शन जब कवर हो जाएगा तो नीचे के पोर्शन को कवर अप करने के लिए हम यहाँ पे एक फ्रिल वाली लेस लगा देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग और लेस की हेल्प से और गोटे के फ्लावर्स यूज़ करके मैं इन रिंग्स के अंदर या इसके नीचे की तरफ इन ग्लासेस को बेल की तरह हैंग कर दूँगी। तो यहाँ पे इनको स्टिक करने के लिए और करने के लिए मैंने गोटे का फूल यूज़ किया है। और इसको हैंग करने के लिए हम इस तरह की एक मोतियों की चेन यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी मोती पिरोकर इस तरह की चेन रेडी कर सकते हो। मेरे पास ये पहले से रेडीमेड रखी हुई थी तो मैं इनको यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके दोनों एंड्स पे एक की रिंग लगा हुआ है, तो की रिंग की हेल्प से इस रिंग के अंदर मैं इस मोती की रिंग को डाल दूँगी जिसकी हेल्प से हम ईज़िली इसको वॉल पे हैंग
कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगले DIY में हम बनाएंगे अपने पूजा मंदिर के लिए एक बैकड्रॉप। इसके लिए मैंने ग्लिटर शीट्स का यूज़ किया है और इस तरह से कुछ रिबन और मिरर कटआउट्स का। तो ग्लिटर शीट्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे कुछ स्टार कटआउट्स तैयार कर लिए हैं और अब स्टेपलर की हेल्प से मैं इनको अपनी इस लेस या रिबन के ऊपर स्टेपल कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज के सिंपल इजी DIYs आपको पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।